2.2 में सवाल नंबर 2 है आपका। सवाल नंबर 1 तक आपको पढ़ाया जा चुका है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं मुनासिब तरतीब लेकर दर्ज झेल की हासिल ज़रब मालूम कीजिए। ठीक है, ये आपसे सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुनासिब तरतीब लेकर दर्ज झेल की हासिल ज़रब मालूम कीजिए। अब देखिए दर्ज झेल में कौन कौन से आदाद हैं। मैं पहले आपको सवाल नंबर 2 का पहला बता रहा हूँ। 2 ज़रब 1768 ज़रब 50। एक और बता दे रहा हूँ F वाला, 125 ज़रब 40 ज़रब 8 ज़रब 25। यहाँ आप गौर करेंगे, पहले इस पर देखें उस पर ना देखें। ये एक सवाल है, इसमें आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये ज़रब का निशान है और ये ज़रब का निशान है। 3 आदाद का आपस में ज़रब है। 3 आदाद का ज़रब का मतलब ये है कि पहले इसका इसमें कर दो फिर इसका इसमें कर दो, हासिल ज़रब मिल जाएगा, है ना। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपसे कह रहे हैं कि मुनासिब तरतीब लेकर दर्ज झेल की हासिल ज़रब मालूम कीजिए। कि मुनासिब तरतीब, इसका मतलब यह है कि ऐसी तरतीब से ज़रब करना है कि जिससे आपको बहुत ही आसानी के साथ ये बात समझ में आ जाए और हल हो जाए। तो देखते हैं हम कौन सी तरतीब लगती है जिससे ये बात हमको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए 1768 को 2 में ज़रब करेंगे, फिर 50 से उसको ज़रब करेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल काम, लंबा काम है। हो तो जाएगा, आसान ही चीज़ है। लेकिन अगर हम इसमें एक तरतीब लगा दें कि 50 को पहले 2 से ज़रब कर दें, ठीक है, तो 100 हो जाएगा। बगैर हम ज़रब के बता सकते हैं 50 दूना 100। अब 100 जो हो गया तो इसमें 1768 में अगर ज़रब करेंगे तो 1768 में सिर्फ 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे। हमको जो है बगैर हल किए इसका जवाब मिल जाएगा। तो यानी अगर इस तरतीब से ज़रब करें कि पहले जो है 50 का 2 में ज़रब कर दें तो क्या हो जाएगा 100, और ये 1768। अब फिर देखें यहाँ पर 1768 में 100 से ज़रब करें। किसी भी अदद में 100 से ज़रब होता है तो उसके आगे, उस अदद के आगे 2 सिफर बढ़ा देते हैं, बस 100 से ज़रब हो गया। यानी कि 1768 के सामने जो है 2 सिफर और, दाहिनी तरफ 2 सिफर और बढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा 1,76,800। ठीक, 1,76,800। ये इसका हासिल ज़रब, हमको कुछ नहीं करना हुआ, बस एक तरतीब हमने उलट दिया, काम हमारा आसानी से हो गया। इसी को कह रहे थे कि मुनासिब तरतीब से करिए। अभी हम क्या करते, 1768 को यहाँ पर ज़रब करते, उसके बाद जो हासिल ज़रब आता फिर उसको 50 में ज़रब करते, आता जवाब इतना ही, लेकिन काम बढ़ जाता। यहाँ से आसानी हो गई। तो इसी का नाम है मुनासिब तरतीब। यानी हम अपनी हिसाब से जो है एक अच्छी तरतीब से करें कि आसानी से हमको बात समझ में आ जाए। अब बिल्कुल इसी तरीके से क्या है, F वाला है। इसमें भी आपको देखो, इसमें 4 आदाद का हासिल ज़रब मालूम करना है। आपको पता है कि ये 4 आदाद हैं। अब देखिए इसमें कौन सी तरतीब लगाई जाए कि आपको आसानी हो। ठीक है, तो आप जो है अगर 25 को 40 से ज़रब कर दें, और ये जो है 125 को 8 से ज़रब करें,
देखो 25 को अगर जो है 4 से ज़रब करेंगे तो 25 चौक को जानते हैं आप 100 होता है। कितना होता है? 25 चौक को 100 होता है और 100 के सामने एक सिफर और बढ़ जाएगा, चूंकि 40 है ना, 25 चौक को 100 होता है और एक सिफर 40 का बढ़ा देंगे, यानी कि 25 का जब 4 से ज़रब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये 8 का 125 में ज़रब करेंगे तो 8 पंचे 40 के सिफर हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 के सिफर हासिल 2, 8 इकन्ना में 8 2 10। देखिए कितना आसान मिल गया। 1000 ज़रब 1000। यहाँ 1000 ज़रब 1000 का मतलब ये है इस 1000 में 3 सिफर और बढ़ा दो, हासिल ज़रब हो गया। अगर हम तरतीब ना लगाते तो 125 को 40 से करते, फिर जो आता उसको 8 से करते, फिर जो आता उसको 25 से करते। लेकिन यहाँ पर हमने एक तरतीब ये लगाई कि पहले 25 को 40 से किया तो 25 चौक को 100 हो रहा था, हमको पता था। तो 25 चौक को 100 का मतलब ये है कि 100 और यहाँ 40 था, सिर्फ 4 तो था नहीं, इसलिए एक सिफर और बढ़ा दिए 1000, यानी कि 25 का जब 40 में ज़रब होगा तो 1000 आएगा। इसी तरीके से 125 का जब 8 में ज़रब होगा तो 1000 आएगा। जब 1000 का 1000 में ज़रब होगा तो आपको पता है कि जितने सिफर, जैसे एक के साथ जितने सिफर हैं उतने ही इस 1000 के साथ सिफर बढ़ा देंगे। अगर यहाँ 100 से ज़रब होता तो 2 सिफर बढ़ाते, 1000 से है तो 3 सिफर, 10,000 से होता तो 1 सिफर और बढ़ा देते, ऐसे ही होता है। ठीक, और ये प्रूफ बात है, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे अभी मान लो 150 है, 150 में 10 से ज़रब करोगे तो इसका मतलब ज़रब नहीं करना है, 1 सिफर बढ़ा दो, है ना। और अगर ज़रब करोगे तब भी वही आएगा। देखो कैसे, सिफर 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 5 1। ठीक, बात वही होती है, 1 सिफर बढ़ा। अभी 100 से करना है, सिफर 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 हुआ, इसके बाद फिर जो है सिफर 5 1, 2 सिफर बढ़ गया 150 में, 100 से करना हुआ। तो अब आपको 100 से और 1000 से 10 से किसी भी अदद में ज़रब करना हो तो आप 10 से है तो 1 सिफर, यानी जितना सिफर है उतना बढ़ा दें। अभी मान लीजिए, अब इससे एक बात और सामने आती है, अभी किसी अदद में 400 से ज़रब करना हो, कितने से? 400 से ज़रब करना हो तो आप 4 से ज़रब करके 2 सिफर उसके सामने बढ़ा दीजिए। किसी में 40 से ज़रब करना हो तो 4 से ज़रब करके 1 सिफर बढ़ा दीजिए। क्यों बढ़ा दीजिए? क्योंकि देखिए 4 ज़रब 10 होता है ना, 4 दहा में 40 होता है ना। तो ये 4 जो है उस अदद में ज़रब होगा और फिर उस अदद का ज़रब 10 में होगा, यानी 1 सिफर बढ़ जाएगा। यही होता है। तो कभी भी आपको इस तरीके से ज़रब करने में आसानी होगी। फिलहाल ये 2 सवालात थे, इसको मुझको लग रहा है आप आसानी से समझ गए होंगे। तो इसमें 2-3 सवाल और बचे होंगे, उसको आप कर लीजिएगा, है ना। तो मैं ज़्यादातर आपको इसलिए होमवर्क दे देता हूँ ताकि आपको जो है अपने से जब लगाएंगे तो प्रैक्टिकल आपका होगा ना, आपको बात समझ में आएगी। और जब आपको बात समझ में आएगी तो वही मुझको करना है, आपको समझाना है। मेरे लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी। अब देखिए सवाल नंबर 3 की तरफ जाता है। सवाल नंबर 3 क्या है? दर्ज झेल में हर एक की कीमत मालूम कीजिए। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर थोड़ा गौर कर लेंगे। a ज़रब b प्लस a ज़रब c, थोड़ा गौर करें इधर। a b को c को क्या माने? एक अदद माने, कोई अदद माने। a b c ये सब कोई आदाद हैं, ठीक है ना। इसका तसव्वुर आप कर लें। यहाँ पर a और a दोनों बराबर दिख रहे हैं ना। a का ज़रब b में है और a का ज़रब c में है और बीच में प्लस का निशान है। इसका मतलब ये है कि a इसमें भी ज़रब है, a इसमें भी ज़रब है। अगर आप चाहें तो इस a को बाहर आप निकाल लें, दोनों में कॉमन है तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं एक ब्रैकेट लगा करके।
बी प्लस सी लिख सकते हैं, है ना। ये मुकम्मल अदद की एक खुसूसियत है, ठीक है ना। यानी कि मुकम्मल अदद कोई ए है और उसमें बी प्लस सी ज़रब है। मुकम्मल अदद कोई ए है, उसमें बी और सी ज़रब है, तो उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। पहले ए का ज़रब बी में करते हैं, फिर ए का ज़रब सी में करते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं। और अगर इस तरीके से लिखा है, अगर आपको मुनासिब लग रहा है तो ए को बाहर भी ले सकते हैं, बी प्लस सी। बात समझिए। देखिए, ए कोई अदद है, इसमें बी प्लस सी ज़रब है, बी प्लस सी ज़रब है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी में भी ज़रब होगा और ए सी में भी ज़रब होगा। ब्रैकेट से यही जाहिर हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर कोई इस तरीके से अदद है तो उसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये एक ख़ासियत है। क्या है? मुकम्मल आदाद की एक ख़ासियत है। इसको इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं और उर्दू में तकसीमी ख़ासियत कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़रब पर तकसीमी ख़ासियत, है ना। तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत इस वक्त तो नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि ये इस तरीके से होता है। क्या होता है कि अगर कोई अदद ए बी प्लस सी यानी दो अदद में ज़रब है और दोनों अदद जुड़े हुए हैं तो वो जो है इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से तो उसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये बताने का मकसद क्या है मेरा, ये जो आपका सवाल नंबर 3 है उसमें इस खुसूसियत का इस्तेमाल हुआ है। इसके बताने का मतलब ये है कि ये जो है आपके अगले सवाल यानी सवाल नंबर 3 में इसका इस्तेमाल हुआ है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। 5 + 5 ज़रब 12 इस तरीके से है। 5 + 5 ज़रब 12। इसको आप अगर ज़रूरत महसूस करते हैं तो 5 ज़रब 12 ज़रब 5 + 12 ज़रब 5 लिख सकते हैं। और अगर कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप उसको इस 12 को बाहर ले सकते हैं और 5 + 5 जो बचा हुआ लिख सकते हैं। यानी यहाँ से 12 और यहाँ से 12 खींच करके आप बाहर किए, जो बच रहा है 5 और 5 उसको लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिएगा, इसी पर मैं आपको सवाल बता रहा हूँ। सवाल नंबर 3 आपसे कह रहे हैं दर्ज झेल में हर एक की कीमत मालूम कीजिए। दर्ज झेल में हर एक की कीमत मालूम कीजिए। इसमें एक सवाल आप देखिए, पहला वाला देख लेते हैं। 297 ज़रब 17 प्लस 297 ज़रब 3। आपसे ये कह रहा है कि इसकी जो है दर्ज झेल की कीमत मालूम करना। दर्ज झेल में ये आपका पहला दिया हुआ है। इसकी कीमत मालूम करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इसको और इसको आपस में ज़रब करके नीचे लिखिए, इसको और इसको आपस में ज़रब करके नीचे लिखिए। जो दोनों हासिल ज़रब आ रहे हैं उन दोनों को ये जोड़ बता रहा है कि जोड़ना है, उन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर जवाब लिख दीजिए। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि इस खुसूसियत का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। इस खुसूसियत का मतलब ये है, देखिए इस तरीके से लिखी हुई है कि नहीं, बात गौर करें, वहाँ पर गौर करें, बात इसी तरीके से लिखी हुई है ना। ए ज़रब बी 297 ज़रब 17, फिर ए ज़रब सी 297 ज़रब 3, यानी ए का मतलब ये है कि 297 बराबर अदद हैं। ए से जाहिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और ए दोनों बराबर अदद है।
लेकिन 20 ही अलग अलग आदाद है ना, 17 और 3 बिल्कुल इसी पैटर्न पर लिखा हुआ है। आप क्या करें, इसमें से जो दोनों बराबर है दोनों में उसको बाहर ले लें, यानी a को बाहर ले लें, यानी 297 को आप बाहर ले लें। उसके बाद जो बच रहा है उनको जोड़ दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप हल करेंगे। दोनों तरीका आसान है, लेकिन ये वाला तरीका आपको बहुत आसान पड़ेगा और उसमें आपको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, ज़्यादा जोड़ घटाना करना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे कितनी आसानी से हो जा रहा है। क्या है, 297 को मैं बाहर ले रहा हूँ, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना, दोनों जगहों पर है, इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ। और जो है यहाँ पर देखिए ज़रब लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ना लिखना बेहतर है। तो समझाने के लिए अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ पर लिख लीजिए, वरना लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। इसका यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि ये ज़रब है, ठीक है ना। अब देखिए 17 यहाँ बचा था और प्लस, यहाँ प्लस का निशान है इसलिए 3। बात यही है, इसको इस अंदाज में लिख दिया गया तकसीमी खुसूसियत से। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है और ये है तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद आपको पता है कि यहाँ ज़रब है, तो 297 ज़रब, देखिए 17 और 3 ये दोनों आपस में मिलेंगे तो 20 हो जाएगा, है ना। 17 और 3 को जोड़ना है, आप जोड़ दीजिए, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। 17 और 3 जुड़ गए, 20 हो गया, ब्रैकेट ख़त्म हो गया। तो 297 का 20 में ज़रब। अभी आपको क्या करना होता, 297 को 17 में ज़रब करना पड़ता, फिर 297 को 3 में ज़रब करना पड़ता और दोनों को जोड़ना पड़ता। लेकिन अब सिर्फ 297 को 20 में ज़रब करना है। अच्छा, 20 में भी नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 में ज़रब करना है और एक सिफर आगे बढ़ा देंगे तो 20 में ज़रब हो जाएगा। तो आप देखेंगे 297 को जब 2 से ज़रब करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 और 9 दूना 18 है 19 के 9 हासिल 1, 2 दूना 4 है 5, 594 होगा 2 से ज़रब करने पर। और एक सिफर है 2 के बाद, तो एक सिफर यहाँ बढ़ा देंगे। तो इसका 2-3 लाइन में आप जवाब लिख सकते हैं। इस खुसूसियत का इस्तेमाल करके आप इसका 2-3 लाइन में आप जवाब लिख सकते हैं। ये तकसीमी खुसूसियत है, इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ तक हल कर सकते हैं। इसी खुसूसियत से आपको इसमें भी कितने सवाल आते हैं, 4 सवाल आते हैं, सबको हल करना है। एक जगह में स्प्रिंट है सवाल नंबर 2 में, तो उसको आप लोग बना लें। वहाँ पर जो है 54,000, देखिए सवाल नंबर 2 में बी वाला, यानी इसी में बी वाला जो है $54,279 ज़रब 92 प्लस 8 ज़रब 54,279, यही गलत लिखा हुआ है ना, इसको 54,279 कर लीजिए आप लोग। 54,879 लिखा है ना, इसको 279 कर लीजिए, 54,279। ये आप दुरुस्त कर लेंगे अपनी किताब में सब लोग। अब देखिए ये भी उसी खुसूसियत पर है, जब इसको लिख दिया हूँ तो हल भी कर दूँ, ठीक है, इस पर भी गौर करेंगे। देखिए ये 54,279 54,279 दोनों हिस्सों में है, ठीक है ना। इसको आप बाहर ले लें, 54,279 को हमने बाहर ले लिया तो आपका बचा यहाँ पर 92 और यहाँ बचा 8। अब देखिए कितना आसान हो गया ज़रब। अगर आप इस खुसूसियत का इस्तेमाल नहीं करते तो आपको 54,279 को 92 में ज़रब करना पड़ता, उसके बाद 54,279 को 8 में ज़रब करना पड़ता और दोनों को फिर जोड़ना पड़ता। जवाब वही आता जो ऐसे आएगा, ठीक है ना। अब देखें ऐसे कैसे आता है 54,279
ज़रब, देखिए 92 और 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया किसी अदद में 100 से ज़रब करना है तो उस अदद के आगे 2 सिफर बढ़ा देंगे। तो 54,279 में 2 सिफर और बढ़ा देंगे, ये आपका जवाब होगा। 3 लाइन में ये भी हल हो गया। तो बहुत ही आसान है ना, इसको आप आसानी से हल कर लेंगे। 2-3 सवालात और हैं। अच्छा, घटाने वाला एक है, उसको भी बता दे रहा हूँ। इन दोनों को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। 1-2 और बता देता हूँ चूँकि थोड़ा सा नए उस पे है, अंदाज पे। सी वाला है। सी वाले में देखेंगे 81,265 ज़रब 169 माइनस 81,265 ज़रब 69। ठीक, आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे एक चीज़ बराबर आपको नज़र आ रही दोनों हिस्सों में, माइनस के इधर भी माइनस के उधर भी, उसको आप बाहर ले लेंगे। 81,265। अब देखिए ब्रैकेट में ये बच रहा है 169 माइनस, यहाँ पर निशान माइनस का इसलिए यहाँ माइनस रहेगा, माइनस 69। यहाँ निशान जहाँ प्लस होता है वहाँ पर प्लस लिख देते हैं, जहाँ माइनस होता है वहाँ माइनस रहता है। आप 81,265 को बाहर ले लिए, जो बच रहा है उसको ब्रैकेट में छोड़ दिए। अब क्या करना है, 81,265 ज़रब, देखिए 169 में से अगर 69 घटेगा तो कितना बचेगा, 100। फिर आपको आसान मिल गया है ना, कितना आया आपका 81,265 में आप 2 सिफर और बढ़ा देंगे, आपका हो जाएगा 81,26,500। ठीक, ये आपका जवाब हो गया। तो इसी तरीके से आखिरी वाला जो है ये आप थोड़ा मुश्किल है, इसको इसलिए आप करेंगे हल। ठीक है, तो आप देखिएगा कैसे हल होगा। और इसके बाद मैं सवाल नंबर 4 में एक सवाल बता देता हूँ, और उसको जो है बाकी आप कर लेंगे। वहीं तक बता के छोड़ दिया जाता है। कितना मिनट हुआ देखो। ठीक, सवाल नंबर 4 में मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सवाल नंबर 3 का जो आखिरी वाला है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, वो इन सब में सबसे मुश्किल है, इस पर आप कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 4 आपसे कह रहे हैं मुनासिब खुसूसियात का इस्तेमाल करके हासिल ज़रब मालूम कीजिए। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, मुनासिब खुसूसियात का इस्तेमाल करके हासिल ज़रब मालूम कीजिए। ठीक है, आपको दिया हुआ है 738 ज़रब 103, ए वाला है, और बी सी वाला लगा लेते हैं। इसके बाद सी वाला क्या इधर नहीं बल्कि इधर लगा लेते हैं। 258 ज़रब 1008। देखिए यहाँ पर गौर करें, वही खुसूसियत है, थोड़ा सा आपको अपने देखिए अभी 103 का इसमें ज़रब करोगे थोड़ा सा मुश्किल पैदा होगा। ठीक है सर, थोड़ा मुश्किल पैदा होगी, लेकिन अब इसमें एक खुसूसियत जो है आप लगा दीजिए। कौन सी खुसूसियत, वही एक खुसूसियत जो अभी आपने पढ़ी है कि अगर इस तरीके से है b + c, तो आप क्या करेंगे, a का b में भी ज़रब होगा और a का c में भी
ज़रब होगा, फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, है ना। इससे भी आसानी मिल जाती है। तो देखो कैसे बनाएंगे। ये 738 है ना, ये यहाँ पर ज़रब है। ये देखो 103 है ना, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको, ज़रा गौर करो। यहाँ 738 को ऐसे ही रहने दो, है ना। इसको 100 प्लस 3 लिख सकते हो। अरे भाई 100 में जब 3 जुड़ेगा तो 103 ही ना होगा। ये तो बात वही लिखी हुई है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर, थोड़ा सा फैला दी गई है बात को। अब देखिए, अब इस खसूसियत का इस्तेमाल कर दो। क्या है खसूसियत कि बाहर कोई अदद है, अंदर 2 अदद हैं, दोनों जोड़ के साथ हैं या घटाने के साथ हैं। तो बाहर वाले अदद को दोनों अदद के साथ ज़रब कर देते हैं। तो ये बाहर वाला अदद इसके साथ भी ज़रब हो जाएगा। 738 में जब 100 से ज़रब होगा तो 2 सिफर बढ़ जाएगा। और इसके बाद जो है, नहीं एक बार ऐसा करता हूँ ना, ज़रब करके लिख देता हूँ, ज़रब 100 फिर प्लस 738 ज़रब 3, ताकि आपको बात फिर से समझ में आए। अब यहाँ पर देखो 100 से इसमें ज़रब होगा तो 2 सिफर बढ़ जाएगा। इसके बाद इसका 3 से 8 तिरिक को 24 और जो है 3 तिरिक का 9, 2 11 के 1 और 7 तिरिक का 21 1 22। हमने क्या किया, इस खसूसियत का इस्तेमाल किया। ठीक, एक अदद था, उसको ये इस 103 को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 100 और 3 में, ये दोनों प्लस में टूट गए। अब ये बाहर ज़रब था इस अदद से, तो हमने इस खसूसियत का इस्तेमाल करके ज़रब कर दिया। तो इसका 100 में भी ज़रब होगा और 3 में भी होगा। जो आएगा इन दोनों का हासिल ज़रब, इनको जोड़ दिया जाएगा तो इसकी कीमत मिल जाएगी। हमसे कह रहा था खसूसियत का इस्तेमाल करना है ना, हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमसे कह रहा है खसूसियत का इस्तेमाल करना है। और आसानी भी इसी में है कि खसूसियत के इस्तेमाल से इसको हल किया जाए। तो अब देखिए, कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ना है। जानते हैं 4 में सिफर जुड़ता है तो 4 होता है, 1 में सिफर जुड़ता है तो 1 होता है, और 8 में 2 जुड़ता है तो 10 होता है, 1 हासिल आता है। 3 में 2 जुड़ता है तो 5 होता है और 1 हासिल 6 हो जाता है, और 7 अपनी जगह विराजमान रहता है। तो ये जो है इसका जो है हासिल ज़रब है। आसान है, कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से इसको आप देख लें। क्या करना, कुछ भी नहीं करना है। 258 ज़रब, देखिए 1000 प्लस 8। अब तो एकदम फटाफट करते हुए चले जाएंगे। 258 1000 प्लस 258 ज़रब 8, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर तो ज़रब करना ही नहीं है, ये तो आप देखते हैं, इसमें 3 सिफर बढ़ा देंगे। इसमें ज़रब करना है तो 8 64 के 4 हासिल 6, 8 5 40 6 46 के 6 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20। जहाँ ज़रब गलत होगा उसको आप सही कर लेंगे, जल्दबाजी में गलती हो सकती है, ठीक है। देखिए सिफर में 4 जुड़ेगा तो 4 6 सिफर सिफर और ये 6 2, गलती नहीं है ना। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सिफर हो जाएगा, 8 2 10 के सिफर हासिल 1, 5 1 6 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी बचे सवालात को हल कर लेंगे, ठीक है। और साथ में चलते चलें, कापी साथ ही में बनाते चलें। ये नहीं कि आप जो है लेट करेंगे कापी बनाने में। जो लोग भी है वीडियोस देख रहे हैं वो साथ में कापी बनाते चलें। बंद करो।